पाकिस्तान में गुर्बत इंतहा को छू रही है, कीमतें इंतहा को छू रही हैं। पेट्रोल, गैस, बिजली, हर चीज़ की कीमत आप देख लें इंतहा को छू रही हैं। रोटी जो बुनियादी ज़रूरियात में से है वो लेने को लोग मजबूर हुए हैं। लेकिन जब बात करते हैं सियासी कायदीन के पीछे तकलीद करने की, तो उसमें समझ नहीं आती कि ये लोगों के पास इतना जज्बा कैसे आ जाता है। वो मरीम नवाज हो, इमरान खान हो, जरदारी हो, या जो भी लटरम पटरम हो, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए आज तक कुछ नहीं किया, जो आपकी फाइनेंशियल हालात को बेहतर नहीं कर पाए, आपको बिजनेस आपका संवार नहीं पाए, आपकी ज़िंदगियों में कोई अच्छी चेंज नहीं लेके आ पाए। लेकिन जब वो आते हैं मुल्क के अंदर, बाहर जाते हैं, आपके शहरों में आते हैं, आप लोग अपने काम छोड़ के उनके लिए जमा क्यों हो जाते हैं? मुझे तो आज तक ये चीज़ की समझ नहीं आई। भाई मौशी हालात आपके ख़राब हैं, आपको चाहिए अपना काम धंधे पे जाएं, फोकस करें, ज़राए आमदन आपने कैसे बढ़ाने हैं। पाकिस्तानी रुपए की तो वैल्यू ही कोई नहीं रही, उसकी कदर गिर गई है। आलमी मंडियों की तरफ रुख करें, ऑनलाइन कैसे कमाना है, दीगर आपने ज़राए कैसे ढूंढने हैं, उस पर फोकस करें, ना कि आप अपना घर बार छोड़ के, कारोबार छोड़ के, इनके वेलकम के लिए एयरपोर्ट पे और कभी बस स्टेशन पे ख्वार होते हैं, धक्के खाते हैं, और वो आपको जूती से भी नहीं पूछते। कभी आपने देखा है कि इन लीडरान ने पाकिस्तान के लिए कोई चैरिटी की हो, कोई अपना पैसा पाकिस्तान के लिए वक्फ किया हो? पाकिस्तान को इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो कभी आपने सुना है कि मरीम नवाज, जरदारी, नवाज शरीफ और लटरम पटरम इन्होंने कोई अपने कुछ बिलियन डॉलर्स, जो बहुत ज़्यादा बिलियन डॉलर्स हैं इनके पास, कुछ बिलियन डॉलर पाकिस्तान के लिए चैरिटी की है? नहीं किए। तो फिर आप इनको क्यों इनके पीछे भागते हैं? कभी वो पाकिस्तान में आ रही हैं एक झूठी फेक सर्जरी करवा के, तो उसको ताज पहनाया जा रहा है। इसी तरीके से दीगर लीडरान है उनके पीछे भाग रहे हैं। खुदारा अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में सोचें, उसको संवारें। इनके पीछे भागने का आपको कोई फायदा नहीं, ना दुनिया मिलनी है ना आखिरत मिलनी है। थैंक यू।